हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर लेडूस में। हमने अभी भिन्नकों के कुछ सवाल देख लिए थे, उसकी कंडीशन देख ली थी और फिर हमने लेटर वाले सवाल भी कर लिए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में। आज हम करने वाले हैं भिन्नों के कुछ इबारती प्रश्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगली कंडीशन जो आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं भिन्नों के इबारती प्रश्न पर। ठीक है, सवाल में बोल रहा है किसी भिन्न के अंश व हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान क्या आता है? 2। और यदि एक घटाने पर उसका मान क्या आता है? 4 आता हो तो भिन्न का अंश क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सवाल देखिए आप। उसमें अंश व हर, क्योंकि हम जो कर रहे हैं भिन्नों पर इबारती प्रश्न कर रहे हैं और उसी में वो क्या कर रहा है, अंश व हर में कुछ चेंज कर रहा है जिससे उसका मान कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर अगली कंडीशन में वो कुछ घटा रहा है। ठीक है, फिर उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें से हम अंश का मान बताइए। ठीक है, तो हमने जैसे देखा हम अपनी भिन्न क्या मान सकते हैं। हमने भिन्न मानी कि हमारी कोई भिन्न है, वो है x/y। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सवाल के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंज हो रहा है वो करूँगा। कैसे? जैसे वो बोल रहा है क्या कि अंश व हर में क्रमशः एक जोड़े। यदि मैं अंश में एक जोड़ दूँ क्रमशः, और इसी प्रकार हर में भी एक जोड़ने का है, मैंने हर में भी एक जोड़ दिया। ठीक है, हमारा जो ऊपर होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो क्या होता है? हर होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि भिन्न में क्या होता है, ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर होता है। ठीक है, मैंने सवाल के अकॉर्डिंग इसमें एक जोड़ दिया तो हमारा मान क्या आ रहा है? अब 2 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है और एक घटाने पर उसका मान 4 आता है। यदि अब मैं इसी में क्या करूँ, एक घटा दूँ, एक एक घटा दी मैंने दोनों में, तो अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो मुझे उसने इस तरह की 2 कंडीशन दे दी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे भिन्न का अंश बताना है, यदि मुझसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसमें वो आपसे वाई की वैल्यू भी पूछ सकता है। निकालने का तरीका तीन रहेगा। क्या करेंगे, इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए आगे, x+1 2y+2, मैंने इसका इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, इसे आगे आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा x-1 सॉरी x-2y। ठीक है, x-2y, और ये 2 यहाँ पे आएगा, जो है -1, 2 में से ये घटेगा तो -1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इसी प्रकार इसको करूंगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये बनेगी क्या? ये बनेगी x-1 4y-4। ठीक है, माइनस वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सॉल्व होने पर x, यहाँ जाएगा ये -4y। ठीक है, और ये यहाँ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे निकालना है इसमें कैसा अंश का मान। तो मैं क्या करूंगा, y वाले पद को बराबर कर लूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने देखा यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। मैं इस वाली कंडीशन में क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा और फिर इसको घटा दूंगा। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने ये कंडीशन यहाँ से यहाँ उठाई, मैं इसे यहाँ लाया, मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे ही रखा, x-4y+3 इक्वल टू 0। इस वाली मैंने 2 का गुणा करा और मैंने इसे लिखा 2x, फिर 2 से अगेन गुणा, 2 दूनी 4, और फिर इसमें 2 से गुणा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने घटा दूंगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये से ये कट जाएगा, 4 से 4, ये बचेगा क्या? -3x। -2x में से x जाएगा तो ये बचेगा +x। तो यहाँ मैं लिख लूँगा x, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या बचेगा? 2 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 5, तो x+5 बराबर 0, यानी x बराबर मेरा आएगा -5। मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर गया, यहाँ जो -x आया था बचा के, तो x बराबर जो आएगा वो +5 आएगा। ठीक है, तो ये इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका था। ठीक है, और इस तरह का सवाल आता है तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या देखिए, एक भिन्न है, उसके अंश में मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें सॉरी, एक भिन्न है, उसका अंश में 20% और उसके हर में क्या हो रहा है?
25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जो प्राप्त परिणाम है वो क्या है, 3/5 है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी हमें मूल भिन्न का मान बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम भिन्न मानते हैं क्या, भिन्न मानिए x/y। ठीक है, ये अंश होता है, ये हर होता है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी x में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120%। और हर में आप कर रहे हैं 25% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा कितना, 125%। और अब वो क्या कह रहा है, तो इस प्रकार जो प्राप्त परिणाम है, मतलब ये जो परिणाम आएगा इसका निकल गया, वो कितना आ रहा है, 3/5। ठीक है, तो उसने पूछा है मूल भिन्न का मान, यानी x/y के रूप में वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, यहाँ 5 से इसको काटता हूँ तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, अब मैं करूँगा 5 से अगेन काटूंगा, 5 5 एकम 5, 5 25, ये 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, ये 5 बचा है यहाँ पर और यहाँ 24 है, ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो हमारा 5 और 8 बचा है खाली। तो x/y यहाँ ऐसा लिखा, ये 5 यहाँ जाएगा और ये 8 इधर नीचे आएगा, तो ये हमारी मूल भिन्न होगी, वो क्या निकल कर आएगी, 5/8। ठीक है, तो वैसे कुछ नहीं था क्वेश्चन में, खाली कैलकुलेशन थी, वो ये में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, वो बोल रहा है रुपये 1980 ABC में बांटे गए, यदि ए का आधा भाग, बी का एक तिहाई भाग और सी का एक छठा भाग क्या है, समान है, तब बी का भाग क्या है बताना है। ठीक है, तो गाइस सवाल में क्या है, सवाल में जो दिए हैं टोटल रुपए जो दिए हैं वो 1980 दिए गए हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो इसे बांट रहा है तीन लोगों में। ठीक है, ए बी सी में, ए बी और सी में। और बांटने का तरीका क्या है कि ए का आधा, यानी ए का 1/2, बी का कितना 1/3 और सी का 1/6 भाग, ये जो है ये क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे उसने सवाल के अकॉर्डिंग कहा है, ये सारे क्या है, इक्वल है। तो अब ये बताना है कि बी को कितना हिस्सा मिला, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें को सही फॉर्म में दिया है, हम इसे ऐसे ऐसे लिख लेंगे या फॉर्म में। अब ये जो वैल्यू है, ये इनकी वैल्यू ही है एक तरह से। ठीक है, और इनको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा, जैसे मैं 6 3 9 2 11 जोड़ूंगा, तो ये क्या होगा, ये टोटल इसकी वैल्यू है। ठीक है, मुझे इसका पार्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे बी का निकालना है तो बी को रखूंगा ऊपर, टोटल रखूंगा नीचे। ठीक है, और इसका इसमें क्या कर दूंगा, रुपये का गुणा कर दूंगा, मुझे निकल आएगा बी का हिस्सा। मैं भाग दूंगा, 11 एकम 11, 11 88, 180 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 180, 18 में 18, 18 में 36, 38 54, यानी 540 रुपये जो आ जाएगा वो बी का हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें सी का भी निकाल सकते हैं और ए का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक कक्षा में 15 लड़के हैं, ठीक है, जो कि क्या है 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। मतलब उसने जो 15 लड़के हैं बताया, वो क्या बताया, जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे वाले बताया। इसका मतलब क्लास में और भी लड़के होंगे। चलिए सवाल देखते हैं आगे। यदि कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ये जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, 15 लड़के, वो कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या जो है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। मतलब क्लास में जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, जो टोटल स्टूडेंट है उनका 2/3 निश्चित करते हैं वो, मतलब उनकी संख्या है वो 2/3 है कुल विद्यार्थियों की। तो अब वो कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, मतलब हमें लड़कों का डाटा दिया गया है और पूछ रहा है वो लड़कियों का। चलिए क्वेश्चन को पहले आगे समझते हैं। ठीक है, समझ तो हमने लिया है, आगे करते हैं। ठीक है, वो बोला है कक्षा में 15 लड़के हैं जो कि 158 सेंटीमीटर लंबे हैं और कुल लड़कों का 3/4 है, यानी जो 15 लड़के हैं, ठीक है, ये जो 15 लड़के हैं वो जो है कुल लड़कों का कितना है, कुल लड़के का कितना है, 3/4 है। मतलब यदि मुझे कुल लड़के निकालने हैं तो मुझे इससे सॉल्व करना होगा।
तो कैसे सॉल्व करूँगा मैंने देखा कुल लड़के मुझे निकालने हैं। कुल लड़के जो हैं, टोटल लड़के, मैं इसे सॉल्व करूँगा। 3 से ये कटेगा 5, 3 5 15, यहाँ जाएगा मतलब 20। टोटल क्या हो जाएंगे? 20 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है? कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। यानी ये जो कुल लड़के हैं वो टोटल स्टूडेंट कितना है? 2/3 है। यानी मैं अगर टोटल स्टूडेंट यहाँ करता हूँ, टोटल स्टूडेंट जो है मतलब कक्षा में लड़कों की कुल संख्या है जो, वो कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। तो जो टोटल स्टूडेंट है उनका जो 2/3 है वो क्या है? कुल लड़कों की संख्या, यानी इसके बराबर है कुल लड़कों की। ठीक है, तो मेरे कुल लड़के कितने हैं यहाँ पर? 20 हैं। यानी मैं इसे यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, मतलब टोटल स्टूडेंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 20। ठीक है, 20 लड़के क्योंकि टोटल निकल कर आए हैं मेरे यहाँ पर। तो अब मेरे टोटल स्टूडेंट क्या निकल कर आएंगे? वो निकल कर आएंगे 2 से काटा 10 मतलब 30। अब जो मेरे टोटल स्टूडेंट निकल कर आए वो निकल कर आ रहे हैं 30, और कुल लड़के जो निकल कर आ रहे हैं 20। अब मुझसे पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या बताइए। तो गाइस मैं क्या करूँगा? लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करूँगा? लड़कियों की संख्या निकालने के लिए कुल कुल लड़कियाँ जो हैं क्या करूँगा? जो टोटल स्टूडेंट है उनमें से क्या करूँगा? टोटल बॉयज़ को हटा दूंगा। मैंने देखा क्या? टोटल बॉयज़ हैं 20 और टोटल स्टूडेंट है 30, यानी 30 - 20 इक्वल टू 10। यानी मेरे क्या निकल आए? तो कुल लड़कियों की संख्या निकली वो 10 निकल कर आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ देगा। इस वो कह रहा है किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु क्या हुआ उससे, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दीजिए। मतलब अब जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी टीचर ने उससे कहा कि आपको 6 से गुणा करना है, उसने क्या करा? 6 से भाग कर दिया। ठीक है, इसी तरह की कंडीशन है ये। वो कह रहा है कि संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, पर उसने क्या करा? संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया। तो जो परिणाम प्राप्त आया वो क्या आ रहा है? 39 कम आ रहा है। मतलब जैसे किसी संख्या में किसी से गुणा करें तो जो परिणाम आएगा, ठीक है, अगर मैं किसी संख्या को उससे भाग दे दूं तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो उससे कम ही प्राप्त होगा, क्योंकि भाग देने में और गुणा करने में फर्क होता है, वो तो आप समझती हैं। ठीक है, इसने क्या करा? 7/6 से गुणा ना करके उससे भाग कर दिया। तो अब जो परिणाम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 39 कम आ रहा है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या बताओ कि मूल संख्या जो है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे? माना माना संख्या x है। ठीक है, हमने संख्या मान ली। अब हम सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने क्या कहा? 7/6 से गुणा करना था, कर दिया। उसने क्या कहा? लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या कहा? उसने 7/6 से गुणा ना करके क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो जी हमने भाग कर दिया। ठीक है, अब लेकिन वो सवाल में आगे क्या कर रहा है कि जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो 39 कम आ रहा है। मतलब जो परिणाम मुझे पहले प्राप्त हुआ था और जो परिणाम मुझे बाद में प्राप्त हुआ उनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 39 का है। ये सवाल है वो कह रहा है। ठीक है, अब मैं सवाल को कुछ नहीं, बस मुझे इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे लिखते हैं 7x/6। इसे सॉल्व करूंगा तो जो हो जाएगा 6x/7। आगे सॉल्व करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो हो जाएगा 749, जो हो जाएगा 6×3 = 36। नीचे को क्या होगा? इनका गुणा करके लिख दूंगा। 6×7 = 42, 39 मेरा ऐसे ही रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करूंगा, इसे घटाने पर कितना आया है? ये आ रहा है 3 और 1 13, यानी 13x/42 आ रहा है इक्वल टू 39। सॉल्व करूंगा, 13×3 = 39। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 42 × 3। अगेन सॉल्व करूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी एक्स की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 126। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आते हैं आगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हम आ गए एक और क्वेश्चन पर, देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 क्या कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है। अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर खर्च कर रहा है तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च कर रहा है। अब ये सब खर्च करने के बाद उसके पास क्या हो रहा है? अभी भी 400 रुपये
शेष बच रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसकी आय क्या है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जा रहा है उसकी आय बताइए। तो हम क्या करेंगे, जैसे सवाल में कहा है वैसे ही करेंगे। हमने क्या करा, माना आय जो है वो एक्स मान ली। ठीक है, माना आय एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जो सवाल में करा है वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, आय का 1/3 भोजन पर यह कर दिया खर्च, आय का 2/5 का कर दिया मकान किराए पर। ठीक है भैया, कर दिया। आगे क्या कर रहा है वो, 1/5 कपड़ों पर खर्च कर रहा है। अब भी उसके पास क्या रह जा रहे हैं, अब भी उसके पास 400 रुपये बचे रह जा रहे हैं। यानी अगर मेरी माँ आय एक्स है, मगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसमें से कुछ कुछ पैसे खर्च करते जाऊँ कुछ कुछ चीज़ों पर, तो जो लास्ट में बच रहे हैं, जैसे मुझे ये दिए गए हैं, तो मैं ये निकाल पाऊंगा ना कि मेरे पास मेरी आय कितनी है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ उसने इस चीज़ को भिन्न के रूप में दे दिया है। तो आप उसे सॉल्व करके कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, जो टोटल आय थी उसको इधर लिख दिया। अब हमने जो खर्च करा है वो इस आय में से घटाएंगे, घटा दिया। अब जो बच रहा है उसको क्या कर दिया, बराबर के दूसरी तरफ लिख दिया। ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे मैं करता हूँ, मैं देखा इसका एलसीएम क्या आएगा, 15, यहाँ गुणा करूँगा 15x, यहाँ 3 5 है 15, फिर उसका ऊपर गुणा 5x, 5 15 ऊपर गुणा 3 दूनी 6, फिर आगे करूँगा 5 15 हो जाएगा 3x। ठीक है, इसका 2 में 400। अब क्या करूँगा, 6 5 11 3 14, यानी जो सॉल्व होकर आएगा ये आएगा x/15, इसका 2 में 400। ठीक है, इसका इसमें गुणा करूँगा तो 15 चौको 60, यानी 6000 रुपये हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, मेरी आय आ जाएगी। ठीक है, ये तो था सवाल करने का एक तरीका। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या देखा, फूड पर कितना खर्च कर रहा है, 1/3। ठीक है, मकान पर यानी होम पर खर्च कर रहा है 2/5, और क्या कर रहा है, कपड़ों पर कर रहा है यानी क्लॉथ पर कर रहा है वो 1/5। ठीक है, और मुझे पता है कि उसकी टोटल जो है वो हमें निकालनी है, और लास्ट में जो पैसा बच रहा है उसके बाद यानी रिमाइंडर धनराशि बच रही है वो बच रही है 400 रुपये। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेशियो ले सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, मैंने इनका रेशियो लिया, मैं रेशियो लूँगा 5 5 5। ठीक है, तो मुझे जो टोटल निकल के आ रहा है, जो इनका एलसीएम होगा वो होगा, एलसीएम जो होगा क्या होगा, 15 15। ठीक है, अब मैं इसको रेशियो सही रेशियो के रूप में बनाऊंगा, ये बटे में है, रेशियो को कभी भी इस तरह ही रखते हैं, हमेशा सही फॉर्म में लाते हैं। तो मैं इसमें सही फॉर्म में लाऊंगा तो 3 5 15, यानी फूड का जो निकल कर आएगा वो आएगा 5, इसका निकालूंगा 5 या 15 3 दूनी 6, और इसका जो निकालूंगा वो क्या निकालूंगा, इसका भी इसमें गुणा करूँगा 5 या 15, तो इसका आएगा 3। ये रेशियो निकालना किस लोगों को नहीं आ रहा होगा, जब हम रेशियो के चैप्टर में आएंगे तो हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं नीचे वाली संख्याओं का। ठीक है, फिर क्या होता है, नीचे वाली संख्या का भाग करते हैं इसमें, और जो भाग के बाद जो प्राप्त होता है उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे 3 5 15, 3 5 15, 5 प्राप्त हुआ, 5 का 1 में गुणा हुआ तो 5 आ गया, फिर 5 3 15 इसका इसमें गुणा हुआ, भाग हुआ, और जो प्राप्त हुआ 3 का उसमें 2 में गुणा हो गया है, 3 दूनी 6, फिर 5 3 15 ऊपर 1 है, गुणा होगा 3 आ जाएगा। इसमें अब जो बचेगा शेष वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा क्या, ये जो हमें प्राप्त होता है एलसीएम वो हमेशा टोटल होता है यानी कुल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 5 6 11 11 3 14, यानी ये जो प्राप्त हो रहा है इन तीनों का 14 प्राप्त हो रहा है, और ये है 15, तो इसमें से घटेगा वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर यानी शेष, शेष धनराशि। ठीक है, शेष रुपए का, तो यानी एक की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, मुझे निकालने हैं किसी 15 की, एक की वैल्यू 4 है, तो 15 की वैल्यू क्या आएगी, 15 का 4 में हो जाएगा गुणा, यानी 15 चौको 60, यानी 6000 रुपये हो जाएगी, वो टोटल धनराशि हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जिससे सुविधा लगे आप उससे सवाल को करिएगा।
ठीक है। तो आज के लिए घनों के भारतीय प्रश्नों में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, मुझसे जुड़े रहिए। आगे और भी अच्छे सवाल और कंडीशंस आने वाली हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।